हाँ बच्चों, आज से फिर हम कंटिन्यू करते हैं इश्यू ऑफ शेयर वाले चैप्टर को। देखते हैं 2014 के पेपर में कैसा क्वेश्चन आ रखा था, इसको सॉल्व करके देखना। देखो, एक कंपनी की जो कैपिटल है बच्चों वो 15 लाख है, ठीक है। एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी कैपिटल कितनी है, 15 लाख रुपए। तो कैपिटल से हमें कोई लेना देना नहीं है। उनके पास एक शेयर कितने का है, 10 रुपये का है। और इस 10 रुपये में से पब्लिक को उन्होंने कितने शेयर इशू करे, पब्लिक को दिए उन्होंने 1 लाख शेयर, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 15 लाख से नहीं होगी, पब्लिक को जितने शेयर दिए उससे मल्टीप्लाई होगी। मल्टीप्लाई किससे होगी, 1 लाख शेयर से होगी। फिर क्वेश्चन में कहा है कि इस 10 रुपये में से 1 रुपये पर शेयर एप्लीकेशन के हैं, 2 रुपये पर शेयर अलॉटमेंट के हैं, 3 रुपये पर शेयर किसके हैं, फर्स्ट कॉल के हैं, ठीक है। 3 रुपये पर शेयर फर्स्ट कॉल के हैं एंड 4 रुपये पर शेयर केस ऑफ नेसेसरी। 4 रुपये पर शेयर किसके हैं, फाइनल कॉल के हैं, लेकिन बोला है केस ऑफ नेसेसरी। नेसेसरी का मतलब होता है कि 4 रुपये वाली एंट्री अभी नहीं बनानी है, ठीक है। फाइनल कॉल वाली अभी नेसेसरी नहीं है, जब नेसेसरी होगी तब। तो हमें किस किस की एंट्री बनानी है भाई, 2 एप्लीकेशन की एंट्री बनानी है, 2 अलॉटमेंट की एंट्री बनानी है और 2 हमें फर्स्ट कॉल की एंट्री बनानी है। और 4 रुपये पर शेयर के जो फाइनल कॉल थे उसकी अभी नेसेसरी नहीं है, ठीक है, वो एंट्री नहीं बनानी है। फिर आगे बोला है एप्लीकेशन वर रिसीव 90,000 शेयर। अब देखो बच्चों, 90,000 से इंटू होगी क्योंकि लोगों ने अप्लाई कितने किया, 90,000 शेयर के लिए। ना तो 15 लाख से इंटू करोगे ना 1 लाख से इंटू करोगे, सबकी इंटू कितने से होगी, 90,000 शेयर से होगी, ठीक है। क्योंकि उनके पास इशू कितने शेयर करे थे कंपनी ने, 1 लाख। तो 1 लाख लिए नहीं पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाई किया, पब्लिक ने अप्लाई किया 90,000 के लिए। तो पैसे किस पे आएंगे, 1 लाख शेयर पे आएंगे कि 90,000 पे आएंगे, 90,000 पे आएंगे, ठीक है। तो 90,000 से ही सबकी इंटू करके हमें एंट्री में लिखनी है, ठीक है। फिर आगे लिखा है ऑल मनी ड्यूली रिसीव, सारे पैसे मिल चुके हैं, लेकिन एक्सेप्शन मतलब होता है नहीं मिले हैं पैसे, किन किन को छोड़कर। अलॉटमेंट मनी कितने शेयर के नहीं मिले, 300 शेयर एंड फर्स्ट कॉल मनी कितने शेयर के नहीं मिले, 600 शेयर, इनके पैसे नहीं मिले। तो बोल रहे पास द नेसेसरी जनरल एंट्री ऑफ एक्स लिमिटेड। तो एक्सेप्शन मतलब क्या होता है, पैसे नहीं मिले हैं। पैसे नहीं मिले हैं किस किस कॉल में, अलॉटमेंट के 300 शेयर के और फर्स्ट कॉल में 600 शेयर के, ठीक है। तो पैसे नहीं मिले हैं तो उसको हम क्या लिखते हैं, कॉल्स इन एरियर लिखते हैं। तो सब एंट्री तुम्हें याद होगी, बनाना शुरू करते हैं हम। क्या लिखा है इसमें, शेयर लिखा है ना सिर्फ। क्या एंट्री होती है सब लोग बताओ, पहली एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 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 बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव, 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 बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव। दूसरी एंट्री इसको ऊपर कर देंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 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 बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी, 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 ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 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 ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 2 एंट्री हो गई। अब अलॉटमेंट की क्या होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 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 बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, 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 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। अब देखो बच्चों, यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट होता है ना, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि अलॉटमेंट में पैसे नहीं मिले हैं। एक्सेप्शन लिखा है ना यहाँ पे, देखो एक्सेप्शन मतलब छोड़कर, किस को छोड़कर, अलॉटमेंट मनी नहीं मिली, कितने शेयर के, 300 शेयर के। तो जब पैसे नहीं मिलते हैं तो बैंक वाली एंट्री में यहाँ पे जैसे अलॉटमेंट की बैंक वाली एंट्री है ना, बोला अलॉटमेंट में पूरे पैसे नहीं मिले, तो यहाँ पे बैंक के साथ कॉल्स इन एरियर भी लिख देना, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, 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 तब आएगा
टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। समझ गए? जब भी पैसे बोलेगा कि भाई पैसे नहीं मिले अलॉटमेंट में, तो अलॉटमेंट की जो पहली वाली नॉर्मल एंट्री लिखी, दूसरी वाली में बैंक के साथ क्या ऐड कर दिया, कॉल्स इन एरियर को लिख दिया। ठीक है, फिर नरेशन बीइंग शेयर फर्स्ट, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव, 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 बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव। उसके बाद हमें फर्स्ट कॉल की लिखनी है एंट्री, दोनों एंट्री क्या होती है फर्स्ट कॉल की, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, 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 बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। इसके बाद बैंक वाली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट होता है, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि फर्स्ट कॉल में भी पैसे नहीं मिले हैं। देखो एक्सेप्शन बोला था, एक तो अलॉटमेंट मनी नहीं मिली 300 शेयर के, एंड फर्स्ट कॉल मनी नहीं मिली 600 शेयर में। ठीक है, तो भाई फर्स्ट कॉल की भी बैंक वाली एंट्री के साथ क्या लिखना पड़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर 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 अकाउंट डेबिट। तब लिखना टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 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 बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव होगा, बैंक है ना, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, 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 बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। ठीक है बच्चों, अब 4 रुपये की जो फाइनल कॉल थी वो बोल रहा है अभी इन केस ऑफ नेसेसरी। इन केस ऑफ नेसेसरी का मतलब है कि ये जो 4 रुपये की फाइनल कॉल है ना, ये 4 रुपये की जो फाइनल कॉल वाली एंट्री है, इन केस ऑफ नेसेसरी मतलब उसकी अभी नेसेसरी नहीं है। ठीक है, फाइनल कॉल वाली एंट्री की नेसेसरी नहीं है, अभी वो बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम इंटू करेंगे बच्चों। देखो बताओ इंटू किससे होगी, 15 लाख से होगी या 1 लाख से होगी कि 90,000 से होगी? 90,000 से होनी है। ठीक है, 15 लाख की कैपिटल थी, 1 लाख शेयर उन्होंने कंपनी के पास थे इशू करने के लिए, जबकि पब्लिक ने कितने लिए हैं शेयर, 90,000। तो पब्लिक किस पे पैसे देगी, 90,000 पे देगी ना। तो 90,000 शेयर पे अप्लीकेशन 1 रुपये पर शेयर के हिसाब से, तो 90,000 की 1 रुपये से इंटू करो तो अप्लीकेशन में कितने रुपये आ जाएंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। 90,000 शेयर पे पब्लिक 1 रुपये की अप्लीकेशन में कितने रुपये देगी, 1 रुपये के हिसाब से अप्लीकेशन में देगी 90,000 डेबिट में, ऐसे यहाँ पे 90,000 क्रेडिट में, यहाँ पे भी 90,000 डेबिट में और 90,000 क्रेडिट में। ठीक है, इसके बाद रही हमारी अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट में 2 रुपये के हिसाब से, कितने रुपये के हिसाब से, 2 रुपये के हिसाब से। 90,000 शेयर हैं, 90,000 शेयर हैं, 2 रुपये का अलॉटमेंट है, तो 2 रुपये का अलॉटमेंट है तो 2 के हिसाब से इंटू करोगे तो 1,80,000, 1,80,000 डेबिट में आ जाएगा, तो 1,80,000 क्रेडिट में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे। अलॉटमेंट में कितने रुपए आने थे कंपनी के पास, 1,80,000। तो यहाँ पे जो 2 शेयर अलॉटमेंट लिखा है ना, इसमें पहले 1,80,000 लिख देना। कितने आने हैं, 1,80,000। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि भाई 1,80,000 पूरे पैसे मिले नहीं हैं अलॉटमेंट में ना। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एक्सेप्शन, एक्सेप्शन मतलब नहीं मिले हैं। एक्सेप्शन अलॉटमेंट मनी, कितने शेयर के नहीं मिले अलॉटमेंट में, 300 शेयर के। तो 300 शेयर के अगर अलॉटमेंट में पैसे नहीं मिले, एक्सेप्शन लिखा है, एक्सेप्शन मतलब नहीं मिले हैं पैसे 300 शेयर अलॉटमेंट में, तो अलॉटमेंट का रेट कितने के हिसाब से है, 2 रुपये के हिसाब से। तो 300 शेयर के 2 रुपये के हिसाब से पैसे नहीं मिले, तो कितने रुपये नहीं मिले, तो 300 शेयर के 2 रुपये के हिसाब से पैसे नहीं मिले। तो मैं कैसे करूँगा इसमें, यहाँ पे करता हूँ कॉल्स इन एरियर, मतलब जो पैसे नहीं मिले हमें। 300 शेयर 2 रुपये के हिसाब से नहीं मिले, 2 रुपये था ना अलॉटमेंट का रेट, 300 शेयर 2 रुपये के हिसाब से नहीं मिले, तो कितने रुपये नहीं मिले, 600 रुपये नहीं मिले। ठीक है, टोटल कितने मिलने थे, 1,80,000, ये लिख दिया पहले मैंने, 1,80,000 टोटल मिलने थे। 1,80,000 में से 600 रुपये नहीं मिले, तो 1,80,000 में से 600 रुपये घटा दो, तो कंपनी के बैंक अकाउंट में कितने रुपये आएंगे, 1,79,400, 1,79,400। समझ गए बच्चों, 1,80,000 में से 600 घटा दिया, ये आ गया। इसके बाद फर्स्ट कॉल की एंट्री, 90,000 शेयर पे फर्स्ट कॉल कितने रुपए का था, क्वेश्चन में बोला है फर्स्ट कॉल 3 रुपये के हिसाब से था, तो 90,000 शेयर पे 3 रुपये के हिसाब से फर्स्ट कॉल में कितने रुपए आएंगे, 2,70,000 डेबिट में, ऐसी 2,70,000 क्रेडिट में। ठीक है, 2,70,000 क्रेडिट में। ठीक है, इसके बाद इसमें भी वैसे करना है, इसमें भी पैसे नहीं मिले हैं, तो 2,70,000 पहले यहाँ पे लिख देंगे हम,
2,70,000 रुपये टोटल अमाउंट मिलने थे, तो टोटल अमाउंट फर्स्ट कॉल में लिख देना यहाँ पे कि फर्स्ट कॉल में भाई 2,70,000 मिलने थे। अब ये इसका भी पढ़ लेते हैं। एक्सेप्शन बोला है इसमें भी, एक्सेप्शन मतलब पैसे नहीं मिले किसके, फर्स्ट कॉल के कितने शेयर में नहीं मिले, फर्स्ट कॉल के 600 शेयर में नहीं मिले। तो 600 शेयर फर्स्ट कॉल 3 रुपये के हिसाब से है, तो 600 शेयर में 3 रुपये के हिसाब से पैसे नहीं मिले। तो 600 शेयर में 3 रुपये के हिसाब से यदि पैसे नहीं मिले हैं तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 600 शेयर 3 रुपये के हिसाब से नहीं मिले हैं तो कितने रुपये नहीं मिले हैं, 1800। अब क्या करेंगे, 2,70,000 टोटल अमाउंट था, 2,70,000 टोटल अमाउंट मिलने थे इस कॉल में, इसमें से 1800 रुपये नहीं मिले, तो 2,70,000 में से 1800 क्या कर दो माइनस, तो यहाँ पे कितनी अमाउंट आएगी, 2,68,200। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा सवाल। फाइनल कॉल की एंट्री तो अभी नेसेसरी थी नहीं, तो फाइनल कॉल बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद एक दो क्वेश्चन और हम कर लेते हैं, 2012 के पेपर का कर लेते हैं। देखो ये इस तरह का क्वेश्चन 2012 में भी आया था ऐसे। ये हमारे पास पेपर है 2012 का, तो देखो इसमें देख लेते हैं हम क्या था क्वेश्चन। ए लिमिटेड के पास 4,000 इक्विटी शेयर है। देखो इस पर इक्विटी शेयर लिख के एंट्री बनानी है। इक्विटी शेयर है 10 रुपये का एक शेयर है, और पेबल 2 रुपये ऑन एप्लीकेशन, 2 रुपये ऑन अलॉटमेंट, 5 रुपये ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितने रुपये, 5 रुपये। ऑल मनी ड्यूली रिसीव, सारे पैसे मिल चुके हैं, बट मोहन जिसके पास कितने शेयर थे, 50 शेयर थे, 50 इक्विटी शेयर थे, डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल अमाउंट, उसने फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए, नहीं चुकाए। ठीक है, तो कंपनी की बुक में क्या कीजिए, जनरल एंट्री कीजिए, बन जाएगा। देखो 50 शेयर है ना, डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल अमाउंट, डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल अमाउंट लिखा है। मोहन जिसके पास कितने शेयर थे, 50 शेयर थे। देखो यहाँ पे लिखा है ऑल मनी ड्यूली रिसीव, बट मोहन जिसके पास कितने शेयर थे, 50 शेयर थे, डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल अमाउंट, उसने फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए। तो बनाओ एंट्रीज को बनाओ। देखो इसमें इक्विटी शेयर लिखना है हमें, सब में क्या लिखना है, इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर के हिसाब से एंट्री कैसे बनेगी, पहली एंट्री क्या होती है, लिखो जल्दी। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 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 बीइंग equity share application money receive, being 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 equity share application money receive। उसके बाद दूसरी एंट्री लिखोगे, इसको ऊपर कर दो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी, 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 ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 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 ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद अलॉटमेंट की बनानी है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 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 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 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 बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग इक्विटी शेयर allotment money due, being equity share 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 allotment money due। इसका बैंक वाली क्या बनेगी इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 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 being equity share allotment money receive, 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 being equity share allotment money receive। ये हो गया बच्चों। उसके बाद फर्स्ट कॉल की बनानी है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल की क्या होगी,
इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, 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 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 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 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग equity share first call money due, being 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 equity share first call money due। इसके बाद बैंक वाली, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। अब क्वेश्चन में बोला है कि फर्स्ट कॉल में पैसे नहीं मिले हैं, तो फर्स्ट कॉल में जब पैसे नहीं मिले तो क्या लिखते हैं, कॉल्स इन एरियर भी लिखते हैं ना बैंक के साथ, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, 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 कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट बैंक के साथ, ठीक है। फिर लिखना है टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू इक्विटी 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 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट being equity share first call money received, 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 being equity share first call money received। ठीक है बच्चों, ये मैंने लिख दिया एंट्री। अब मुझे इंटू करनी है, तो देखो कितने शेयर हैं, शेयर इनके पास 4000 शेयर हैं, एक शेयर 10 रुपये का है, जिसमें से एप्लीकेशन में कितने रुपए हैं, 2 रुपये पर शेयर ऑन एप्लीकेशन। तो 4000 शेयर की 2 रुपये के हिसाब से एप्लीकेशन में इंटू करोगे, तो मैं करता हूँ 4000 शेयर हैं और 2 रुपये का एप्लीकेशन है, तो 4000 इंटू 2, तो एप्लीकेशन में कितना आ जाएगा 8000 डेबिट में, और 8000 बच्चों क्रेडिट में आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर भी 8000 डेबिट में आ जाएगा और 8000 क्रेडिट में आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट पे कितने रुपए के हिसाब से हैं, तो क्वेश्चन में देखो 2 रुपये ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में भी 2 रुपये के हिसाब से ही है, तो हम करेंगे 4000 शेयर की 2 रुपये के हिसाब से अलॉटमेंट में कितने रुपए हो जाएंगे, 8000 हो जाएंगे। 8000 रुपये डेबिट साइड, यहाँ पे भी 8000 रुपये क्रेडिट साइड, पे 8000 रुपये डेबिट साइड और 8000 रुपये क्रेडिट साइड। अब बात करते हैं फर्स्ट कॉल में। फर्स्ट कॉल में कितने रुपए के हिसाब से हैं, 3 रुपये ऑन फर्स्ट कॉल, ठीक है, 5 रुपये ऑन फर्स्ट कॉल, ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक ही में था, तो 5 रुपये है, तो 5 रुपये से इंटू करोगे किसकी, 4000 की, कितना हो जाएगा 20000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों 20000। तो मैं यहाँ पे करता हूँ 4000 शेयर हैं और फर्स्ट कॉल का रेट है 5 के हिसाब से, 4000 शेयर 5 के हिसाब से कितने रुपये आएंगे यहाँ पे डेबिट में, 20000 रुपये डेबिट में और 20000 रुपये क्रेडिट में। यहाँ पे भी 20000 रुपये लिख देना पहले क्रेडिट में। इसके बाद कितने शेयर के पैसे नहीं मिले, इसमें पैसे मिले नहीं हैं पूरे, देखो यहाँ पे लिखा है कि ऑल मनी ड्यूली रिसीव बट मोहन, जिसके पास 50 इक्विटी शेयर थे, डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल अमाउंट, उसने 50 शेयर वाले ने, मोहन ने पे नहीं करे, कौन से कॉल, फर्स्ट कॉल। तो 50 शेयर इसके पास थे और फर्स्ट कॉल का रेट था 5 रुपये के हिसाब से, तो 50 शेयर 5 रुपये के हिसाब से पैसे पे नहीं करे उसने ना फर्स्ट कॉल में। मैं क्या करूँगा 50 शेयर पे 5 रुपये के हिसाब से पैसे नहीं मिले, तो पैसे नहीं मिलते हैं तो क्या किस में आता है, वो कॉल्स इन एरियर में आता है। तो यहाँ पे लिखो कॉल्स इन एरियर है, यानी मैं करूँगा 50 शेयर पे पैसे नहीं मिले 5 रुपये की कॉल की, ठीक है, फर्स्ट फाइनल कॉल की। 50 शेयर पे 5 रुपये के हिसाब से पैसे नहीं मिले, तो इसका मतलब नहीं मिले 250 रुपये नहीं मिले, इसमें कितने नहीं मिले 250। मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो टोटल अमाउंट तो यहाँ 20000 मिलने थे, ऊपर से लिखा था हमने। इस कॉल में टोटल अमाउंट 20000 रुपये मिलने थे, 20000 में से 250 रुपये घटा दो, 20000 रुपये में से 250 रुपये नहीं मिले, तो 20000 रुपये में 250 रुपये नहीं मिले घटाओगे तो यहाँ पे कितना आएगा 19750 रुपये। कितने मिलेंगे फिर 19750 रुपये, इसमें से इसको घटा दिया, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा कॉल्स इन एरियर वाला टॉपिक था, ठीक है। उसके बाद एक कर लेते हैं, कैश बुक बनाने को भी आता है, तो कैश बुक बनाना भी सीख लेते हैं, कैश बुक कैसे बनता है हमारा, ठीक है। इसमें कैश बुक बनाने के लिए भी क्वेश्चन आ जाता है कि कैश बुक बना के बताओ। कैश बुक आती है तुम लोगों को, बनाने की नहीं आती। तो देखो कैश बुक बनाना बहुत आसान है, ये वाला देख लेते हैं। देखो 2012 के पेपर का ये ए लिमिटेड के पास 5000 इक्विटी शेयर हैं, 10 रुपये का एक शेयर है, डिस्काउंट है 1 रुपये का, ठीक है। तो 1 रुपये का डिस्काउंट है, जिसमें से 2 रुपये एप्लीकेशन के हैं, 3 रुपये अलॉटमेंट के हैं, 3 रुपये फर्स्ट कॉल के हैं, एंड बैलेंस ऑन सेकंड कॉल, ठीक है। अब देखो सेकंड कॉल के लिए कैसे निकालोगे, देखो 10 रुपये का शेयर था, 1 रुपये का डिस्काउंट है,
तो एक शेयर कितने का हो गया, 9 रुपये का हो गया। ये वाला कितने का हो गया, 9 रुपये। 9 रुपये में से एप्लीकेशन के 2 रुपये मांगे हैं, अलॉटमेंट पे 3 रुपये मांगे हैं, और फर्स्ट कॉल में भी 3 रुपये मांगे हैं। तो कितने रुपये मांग लिए, 3 रुपये, 3 रुपये 6 रुपये, और 2 रुपये यहाँ मांग लिए, 8 रुपये तो मांग लिए, और 1 रुपये का डिस्काउंट है, तो टोटल हो गए 9 रुपये। तो 10 रुपये में से अब 9 रुपये हटा दो, 9 रुपये हटा दो, तो कितना बचेगा, 1 रुपये बच जाएगा हमारा। वो किस पे होगा, सेकंड कॉल पे, जिसे हम फाइनल कॉल बोलते हैं। तो 1 रुपये बचेगा यहाँ पे, ठीक है। ऑल मनी ड्यूली रिसीव, सारे पैसे मिल गए हैं। प्रिपेयर द कैश अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, एंट्री नहीं लिखनी है, कैश अकाउंट बनाना है, ठीक है। कैश अकाउंट भी बोलते हैं, कभी कभी बैंक अकाउंट भी बोलते हैं, ठीक है, एक ही बात है। तो कैसे बनेगा, ये बहुत आसान है, एंट्री से भी आसान है बनाना, ठीक है। यहाँ पे बता देता हूँ, देखो कैश अकाउंट बोला है तो मैं बनाऊँगा कैश अकाउंट, यहाँ लिख देंगे कैश अकाउंट। कैश अकाउंट लिखने के बाद यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट लिख देना, ठीक है। सबसे पहले नाम लिख देना, सबसे पहले कौन सा कॉल था, एप्लीकेशन, तो 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना लिखोगे, 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर क्या है हमारे पास, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्या है, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। उसके बाद क्या है बच्चों हमारे पास, 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। उसके बाद लास्ट में क्या है हमारे पास, 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, क्या है हमारे पास, 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। इस तरह से लिख दिया हमने एंट्री। हमें इंटू करके सीधा लिख देना है, अमाउंट डाल देनी सीधे, ठीक है। देखो यहाँ पे 5000 इक्विटी शेयर हैं, एप्लीकेशन में कितने रुपए हैं, 2 रुपये ऑन एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इंटू कर देते हैं, 5000 शेयर हैं, 2 रुपये का एप्लीकेशन, तो 5000 शेयर 2 रुपये के हिसाब से कितने रुपये आ जाएंगे, एप्लीकेशन में 10,000। फिर बात करते हैं अलॉटमेंट में, 5000 शेयर हैं, अलॉटमेंट में कितने रुपए के हिसाब से हैं, तो अलॉटमेंट में बच्चों हैं इनके, अलॉटमेंट में है 3 रुपये ऑन अलॉटमेंट, 3 रुपये ऑन अलॉटमेंट, 5000 रुपये, 3 रुपये ऑन अलॉटमेंट, तो कितना हो जाएगा, 15,000 रुपये। यहाँ पे भी हो जाएगा। फर्स्ट कॉल भी 3 रुपये के हिसाब से बोला है, तो फर्स्ट कॉल में भी 3 रुपये के हिसाब से इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा, 15,000 रुपये, यहाँ पे भी आ जाएगा। और फाइनल कॉल में 5000 शेयर की कितने से करोगे, फाइनल कॉल कितने रुपये का बचा था, 1 रुपये का बचा था हमारा, ठीक है। बैलेंस कैसे बताया था, 1 रुपये कैसे बचा था, कैसे निकाला था हमने, बैलेंस ऑन सेकंड कॉल बोला था ना, कैसे निकाला था ये भाई, 10 रुपये का एक शेयर था। एक शेयर कितने रुपये का है, एक शेयर हमारा 10 रुपये का है। इस 10 रुपये में से देखो 1 रुपये तो डिस्काउंट हो गए, 2 रुपये किसके हो गए, एप्लीकेशन के हो गए, 3 रुपये अलॉटमेंट के हो गए, 3 रुपये फर्स्ट कॉल के हो गए, 3 3 6 और 2 8, 8 और 1 9 रुपये हो गए। इसमें से 9 रुपये माइनस कर लो इसमें से, तो अभी 1 ही रुपये तो बचा हमारे पास, वो फाइनल कॉल के लिए होगा, सेकंड कॉल। तो 5000 शेयर की 1 रुपये फाइनल कॉल के हिसाब से इंटू करोगे तो 5000 रुपये आएंगे यहाँ पे, ठीक है। हमें टोटल कर देना है, तो कैश बुक का टोटल जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। टोटल कर दो, देखो 15 10 25, 25 और 15 40, 40 और 5 45, टोटल हो गया 45,000। यही 45,000 यहाँ पे लिख देना इधर की तरफ, ठीक है। और यही 45,000 बच्चों ऊपर लिख देना, क्या करके, बाय बैलेंस CD करके, बाय बैलेंस CD 45,000। ये हमारा कैश बुक तैयार हो गया, ठीक है। कभी कभी पेपर में बोलते हैं बैंक अकाउंट बनाओ, क्या बनाओ, बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट कैश अकाउंट एक ही बात होता है, ठीक है। ये आ गया हमारा, ठीक है। तो इस तरह से बना लोगे ना। अब हम देख लेते हैं एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, हम 2017 के पेपर का देख लेते हैं क्वेश्चन जो आया था हमारे पास। 2017 में भी आया था कि बैंक अकाउंट बनाओ। ये हमारा 17 का पेपर है, इसमें देख लो, इसमें भी आया था एक बैंक अकाउंट बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। ये वाला देखो, 10,000 इक्विटी शेयर हैं, 10,000 इक्विटी शेयर हैं, 10 रुपये का एक शेयर है, 10 रुपये का एक शेयर है। उसमें बोला है कि एप्लीकेशन पे 3 रुपये हैं, अलॉटमेंट पे यहाँ पे कितने रुपए हैं, ऑन एप्लीकेशन यहाँ पे है, रुक जाओ 1 मिनट, 3 रुपये ऑन एप्लीकेशन, ठीक है। 3 रुपये ऑन एप्लीकेशन, 3 रुपये ऑन एप्लीकेशन, ₹3 ऑन अलॉटमेंट एंड 5 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। कितने रुपए हैं एप्लीकेशन पे, यहाँ पे 2 रुपये हैं बच्चों। 1 मिनट, इंग्लिश में छपा नहीं है ना ढंग से, ठीक है।
एप्लीकेशन पे ये लिखा है, एप्लीकेशन पे 2 रुपये हैं, अलॉटमेंट पे 3 रुपये हैं और 5 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हैं। ठीक है, ये हो गया। एप्लीकेशन पे 2 रुपये, अलॉटमेंट पे 3 रुपये, 5 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हैं। लिखा है ऑल मनी ड्यूली रिसीव, सारे पैसे मिल चुके हैं, पर ए नाम का एक शेयर होल्डर था जिसके पास कितने शेयर थे, 500 इक्विटी शेयर थे। डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल, उसने 2 कॉलें नहीं दी, अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए। और दूसरा बंदा था बी जिसके पास कितने शेयर थे, 300 शेयर थे। डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल, उसने भी फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए। तो बोल रहे कंपनी के उसमें क्या बनाओ, बैंक अकाउंट बनानी है, एंट्री नहीं बनानी है, प्रिपेयर बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट अकाउंट कैसे बताया था, एक ही बताया था, एक जैसा ही होता है वैसे ही बनाना है। बैंक अकाउंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, लिखो यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, क्या करेंगे हम, बैंक अकाउंट लिखेंगे, बैंक अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे हम 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर लिखे हम 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, फिर लिखेंगे 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, इस तरह से लिख देना। अब बच्चों क्या करना है, इनटू करनी है सीधा। कितने शेयर हैं कंपनी के पास, 10,000 शेयर हैं, 10,000 शेयर हैं। ठीक है, 10,000 शेयर हैं, एप्लीकेशन कितने रुपए का है, 2 रुपये का है। एप्लीकेशन कितने रुपए का है, 2 रुपये का। तो मैं क्या करूँगा, 10,000 शेयर हैं, 2 रुपये के हिसाब से एप्लीकेशन में पूरे पैसे मिले हैं, तो एप्लीकेशन में तो पूरे पैसे मिले हैं, तो कितने रुपए आ गए यहाँ पे, 20,000 रुपये आ गए। समझ गए बच्चों यहाँ पे। अब करते हैं अलॉटमेंट में, 10,000 शेयर हैं, कितने शेयर हैं, 10,000 शेयर हैं। अलॉटमेंट में कितने शेयर के पैसे नहीं मिले, लिखा है ए जिसके पास 500 शेयर थे, डिड नॉट पे द अलॉटमेंट, उसने पैसे नहीं दिए। इसका मतलब है 10,000 शेयर में से 500 शेयर के पैसे अलॉटमेंट में नहीं आए। लिखा है ना डिड नॉट पे द अलॉटमेंट, 10,000 शेयर पे में से 500 शेयर के पैसे अलॉटमेंट में नहीं आए। तो अलॉटमेंट में 9,500 शेयर के पैसे आ रहे हैं। कितने शेयर के पैसे आ रहे हैं, पूरे 10,000 शेयर के पैसे नहीं आए अलॉटमेंट में। ठीक है, यहाँ पे तो पूरे पैसे आए एप्लीकेशन में, लेकिन अलॉटमेंट में बोल रहा है इस 10,000 टोटल शेयर में से 500 शेयर के पैसे नहीं आए। तो कितने शेयर के पैसे आए अलॉटमेंट में, 9,500 शेयर के पैसे आ रहे हैं। कितने रुपए के हिसाब से, अलॉटमेंट कितने रुपए का है, अलॉटमेंट 3 रुपये का है, 3 रुपये ऑन अलॉटमेंट। तो 3 रुपये के हिसाब से पैसे मिल रहे हैं 9,500 शेयर पे इसमें। तो 9,500 शेयर पे 3 रुपये के हिसाब से पैसे मिल रहे हैं, तो कितने हो गए, 28,500 रुपये मिले। अलॉटमेंट में कितने रुपये मिले, 28,500। समझ गए। इसके आ जाओ फर्स्ट कॉल में, फर्स्ट कॉल में भी पूरे पैसे नहीं मिले, 10,000 शेयर टोटल थे ना, इसमें से देखो फर्स्ट कॉल 2 बंदों ने नहीं दी। लिखा है ए जिसके पास 500 शेयर थे, डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल, इसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी। एंड बी जिसके पास 300 शेयर थे, डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल, उसने भी फर्स्ट कॉल नहीं दी। यानी फर्स्ट कॉल इस 500 शेयर वाले ने भी नहीं दी और इस 300 शेयर वाले ने भी नहीं दी। तो 500 शेयर पे भी फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं आए और 300 शेयर के भी फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं आए। देखो दोनों में फर्स्ट कॉल लिखा है, इसने भी फर्स्ट कॉल नहीं दिए और 300 शेयर वाले ने भी फर्स्ट कॉल नहीं दिए। ठीक है, तो क्या करना है, 500 शेयर इसके और 300 शेयर इसके, टोटल कितने शेयर के पैसे नहीं आ रहे फर्स्ट कॉल में, 800 शेयर के। 500 शेयर पे भी नहीं आए, 300 शेयर पे भी, टोटल 800 शेयर के पैसे नहीं आए। कितने से टोटल शेयर, 10,000, 10,000 में से 800 शेयर के पैसे नहीं आए, 10,000 में से 800 शेयर के पैसे नहीं आए, 10,000 में से 800 शेयर के पैसे नहीं आए। तो पैसे कितने शेयर के आ रहे हैं फर्स्ट कॉल में, 9,200, 9,200 शेयर के पैसे मिल रहे हैं 5 रुपये के हिसाब से। कितने रुपये के हिसाब से, 5 रुपये के हिसाब से। तो 5 रुपये के हिसाब से पैसे कितने आएंगे यहाँ पे, 46,000। कितने आ जाएंगे तुम्हारे, 46,000 रुपीज़ आ जाएंगे हमारे फर्स्ट कॉल में। ठीक है, अब बस हो गया हमारा, इन तीनों को टोटल कर दो, टोटल करके जो आएगा उसे लिख देंगे हम बाय बैलेंस CD। कर देते हैं टोटल, 4 2 6 2 8 1 9, 94,500 आ गया। कितना आ गया, 94,500। यही टोटल यहाँ पे लिख देंगे बाय बैलेंस CD। इधर भी लिख दो पहले 94,500
और यहाँ में लिख दो बाय बैलेंस CD ऊपर यही 94,500। समझ गए? ये हमारा टॉपिक था आज का, ठीक है।